कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने शिवराज पर लगाया था आरोप, पत्नी के मायके से 19 लोगों का परिवहन आरक्षक भर्ती में हुआ चयन। एयरफुल मैक्सिस डील में ईडी ने जांच रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, चिदम्बरम की भूमिका पर स्टेटस रिपोर्ट दी। चिदम्बरम पर एफआईपीबी के नियमों के उल्लंघन का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में 2 मई को होगी अगली सुनवाई। जेडीयू ने सूर्यदेव सिंह को पार्टी से निलंबित किया, फायरिंग के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। अब देश की आज की बड़ी खबरें। नोएडा में वकील प्रशांत भूषण के घर के बाहर हुआ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने नेम प्लेट पर स्याही पोती। प्रशांत भूषण ने कल श्री कृष्ण पर की थी विवादित टिप्पणी, आज कमेंट करने से बचते दिखे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रशांत भूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज, भगवान कृष्ण के अपमान का आरोप। गुजरात के डीजीपी पीपी पांडे का इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद छोड़ा पद। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से इस्तीफा मंजूर करने को कहा था, पांडे शाहजहां केस में आरोपी। भारत में तैनात अफ्रीकी देशों के राजदूतों की मांग, अफ्रीकन पर हुए हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु बनी देश में नंबर 1 यूनिवर्सिटी, जेएनयू को दूसरा और बीएचयू को तीसरा स्थान। कॉलेजों की रैंकिंग में दिल्ली के मिरांडा हाउस ने मारी बाजी, चेन्नई का लोयोला कॉलेज दूसरे नंबर पर। एचआरडी मंत्री जावड़ेकर ने कहा, नारेबाजी के कारण जेएनयू को नहीं मिली रैंकिंग, छात्रों के अच्छे काम का मिला इनाम। दिल्ली में एसएसीसी का विजन डॉक्यूमेंट जारी, जेटली समेत सभी 7 सदस्य देशों के वित्त मंत्री मौजूद। जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन जारी, दूसरे राज्यों के किसान भी धरने पर पहुंचे। सूखे से प्रभावित किसान सरकार से मांग रहे हैं मुआवजा, कहा सूखे से तमिलनाडु में 300 से ज्यादा किसान कर चुके हैं खुदकुशी। एमडीएम के नेता वाई को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, 2009 में लिटे के समर्थन में बोलने के मामले में चल रहा है केस। एमसीडी चुनाव में योगेंद्र यादव को झटका, हाईकोर्ट ने स्वराज इंडिया के उम्मीदवारों को समान चुनाव चिन्ह देने की अर्जी ठुकराई। यूनिटेक ने दोनों प्रमोटर्स की पुलिस हिरासत 3 दिन तक बढ़ाई, एक बिल्डर प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़ा करने का आरोप। कर्नाटक के उडुपी में डीएम और असिस्टेंट कमिश्नर पर जानलेवा हमला, रेत माफिया ने कार को घेर कर हमला किया। पुलिस को जानकारी दिए बिना निजी गाड़ी से रेड डालने पहुंची दोनों महिला अधिकारी, 6 उत्तर भारतीय समेत 14 गिरफ्तार। गुवाहाटी में असम राइफल्स के रिटायर्ड जवान से मिलकर भावुक हुए दलाई लामा, गले लगाया। नरेंद्र चंद्र दास मार्च 1959 में दलाई लामा को लाया गया था, भारत की सीमा में बचाने वाली टीम के आखिरी जिंदा सदस्य। सोमालिया के तट से भारतीय नाव अगवा, समुद्री डाकुओं ने 11 भारतीय नाविकों का किया अपहरण। ईरान में 15 भारतीय मछुआरों को रिहा किया, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर जानकारी दी। इराक से दिल्ली लौटे 33 भारतीय नागरिक आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाके से निकाले गए थे। दिल्ली पहुंचे ज्यादातर लोग तेलंगाना के रहने वाले, नौकरी के नाम पर एजेंट पर ठगी का आरोप लगाया। अगले हफ्ते भारत आएंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टर्नबुल, कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। अब खबरें महानगरों की। मुंबई में दिखा रफ्तार का कहर, वर्ली इलाके में डिवाइडर से टकराई कार। होंडा मोबिलियो के पलटने से 4 लोग घायल, घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। ठाणे में फर्जी मेडिकल डिग्री से हॉस्पिटल चलाने वाली महिला पति के साथ गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। छापे के दौरान हॉस्पिटल में भर्ती थी कई महिला मरीज, बड़ी मात्रा में दस्तावेज, दवाएं और फर्जी डिग्री जब्त। नोएडा में इंडिया टीवी ने जीती मीडिया क्रिकेट चैंपियनशिप, फाइनल में ईशा फिल्म्स को 5 विकेट से हराया। ईशा फिल्म्स ने पहले बल्लेबाजी करके दिया 133 रनों का लक्ष्य, इंडिया टीवी के मधुर राय बने मैन ऑफ द मैच। इंडिया टीवी को बेस्ट डिसिप्लिन टीम का मिला अवार्ड, बेस्ट कंसिस्टेंट टीम का भी मिला सम्मान। कोलकाता में लॉन्च हुई केकेआर कलेक्शन की ज्वेलरी, फेनको गोल्ड एंड डायमंड ने पेश किया कलेक्शन। ज्वेलरी लॉन्च के मौके पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी मौजूद, सभी ने ज्वेलरी को काफी आकर्षक बताया। खबरें राज्यों से। मुरादाबाद में डायल 100 पर तैनात पुलिस का ड्रामा, जबरन टीचर और एक छात्रा को बिना जांच किए उठाया, सरेआम कई घंटे हुआ तमाशा। टीचर और छात्रा ने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी, सबूत नहीं मिलने पर पुलिस ने दोनों को कुछ घंटों में छोड़ा। आगरा के इत्माउद्दौला इलाके में पेट्रोल पंप पर हमला, अस्पताल के मैनेजर को मारी गोली। घायल शख्स को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। यूपी के फतेहपुर में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस लीकेज, 42 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग गिरने से हुआ अमोनिया गैस का रिसाव, गैस के रिसाव पर काबू पाया गया। उदयपुर में टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा, टैंक में एक कर 4 लोगों की मौत। टैंक में उतरे एक मजदूर को बचाने के लिए उतरे थे 3 लोग, होमगार्ड समेत 2 की हालत गंभीर। अमृतसर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की, बेटी की सगाई बार बार टूटने से था परेशान। 5वीं बार बेटी की सगाई टूटने से हो गया था परेशान, टेंशन और दबाव में दी जान। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 2 विदेशी महिलाओं के साथ बदसलूकी, 2 अनजान लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप। महाबलीपुरम बीच पर हुई छेड़छाड़ की वारदात, जर्मनी की रहने वाली पीड़ित महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बर्नी
के पृथिका याशिनी तमिलनाडु में धर्मपुरी जिले में कल संभाला कामकाज। ओडिशा के पुरी बीच पर मिली 32 फीट लंबी व्हेल, मौत की वजह साफ नहीं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। उधर कोरिया पर कार्रवाई को लेकर चीन को ट्रंप की दो टूक, कहा ठोस कार्रवाई नहीं की तो अकेले लेंगे एक्शन। चीन के राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले ट्रंप का सख्त बयान, कहा चीन चाहे तो नॉर्थ कोरिया पर लग सकती है लगाम। यूनाइटेड नेशन में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने भी दिया बयान, परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए नॉर्थ कोरिया पर दबाव डाले चीन। ट्रंप ने मर्केल की तरफ न देखने वाली तस्वीर पर दी सफाई, कहा उनकी अनदेखी नहीं कर सकता। अमेरिका के लुसियाना में टॉर्नेडो का कहर, एक घर गिरने से मां और मासूम बच्ची की मौत। 180 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, अलेक्जेंड्रिया में पेड़ और पोल गिरने से बत्ती हुई गुल। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ से तबाही का जायजा लेने पहुंचे पीएम, पुनर्वास और सफाई का काम जारी। इक्वाडोर में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, सड़कों और घरों में कई फीट तक भरा पानी। बाढ़ की वजह से शहर छोड़ने को मजबूर हुए लोग, सड़कों पर नाव लेकर उतरे लोग। कोलंबिया में लैंडस्लाइड प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए शरणार्थी कैंप, आपदा में 40,000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। लैंडस्लाइड में 250 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोग अब भी लापता, सर्च अभियान जारी। फ्रांस में चीनी मूल के लोगों के प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस को छोड़नी पड़ी आंसू गैस। ऑस्ट्रेलिया पहुंचे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का विरोध, भेदभाव से नाराज हजारा समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग, यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी खत्म करने की योजना का विरोध। मेक्सिको में वेनेजुएला के लोगों को मादुरो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, राष्ट्रपति मादुरो से इस्तीफे की मांग। इक्वाडोर में सत्ताधारी पार्टी के नेता मोरेनो की राष्ट्रपति चुनाव में जीत, समर्थकों ने मनाया जश्न। इक्वाडोर के विपक्षी नेता लासो चुनाव नतीजों को कोर्ट में देंगे चुनौती, सिर्फ 2% मतों से हुई हार। इराक में मौसूल जू से बचाए गए शेर और भालू, इलाके में जारी युद्ध से संकट में है जू के जानवर। सुपरफास्ट 200 में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, आगे दिखाएंगे खबरें खेल, बाजार और एंटरटेनमेंट की। लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि स्पेशल रिपोर्ट में आज देखिए ऑपरेशन गो हत्या पर हड़कंप, शाम 5:30 बजे योगी वाहिनी की कहानी 5:35 पर और ट्रिपल तलाक से बचाओ 5:45 पर।